जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने अपनी पावर को 2 गुना करके सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था, लेकिन तब भी मैं उस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और यहाँ तक कि मेरी मैजिक पावर ही डिस्ट्रॉय हो गई। और अब खुद की बेइज्जती ना हो इसलिए सभी लोगों से झूठ झूठ कहता है। 10,000 साल पहले मैंने झोंगझोंग में 3 बूढ़े लोगों के साथ लड़ाई की थी। अब मुझे कुछ मामूली चोटें लगी थी। मेरे मुंह से जो खून निकला था ये उन्हीं मामूली चोटों की वजह से है, लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। कुछ डिसाइपल बात करते हुए कहते हैं जिस पर्सन ने हमारे एंसेस्टर के साथ लड़ाई की होगी वो शायद से इमॉर्टल होगा, जो कि असेंशन रियल में पहुंच चुका होगा। दूसरे लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ये बात सेंस बनाती है। सेक्ट लीडर कहता है लेकिन एंसेस्टर 10,000 साल पहले तो आप सर्कुलेशन में थे ना। ये सुनकर एंसेस्टर सेक्ट लीडर की तरफ घूर के देखता है और कहता है अपना मुंह बंद रख। ये सुनकर सेक्ट लीडर अपना मुंह बंद रख लेता है। अब एंसेस्टर सभी लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि आज मैंने तुम्हें जो दिखाया वो काफी है। अब तुम सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि तियान कियोंग सेक्ट की पोजीशन क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। और मन ही मन सोचता है तियान कियोंग सेक्ट की दूसरी ब्रांच में डेफिनेटली असेंशन रियल्म के 8वें लेवल का कोई एक्सपर्ट या उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कोई पर्सन होगा, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मेरे अटैक को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। शायद से वहाँ पर और कोई पर्सन है, उसी ने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन वो अभी सामने आना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक छोटे से लड़के को दिखाया है। अगर मैं अभी भी नहीं रुका तो शायद से मेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब अपने ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर सभी से कहता है जो मेरे डिसाइपल की मंगेतर को किडनैप करके ले गया है वो उनके सेक्ट का नहीं है। डीमन स्काई सेक्ट को बिना किसी सबूत के छोटे मोटे सेक्टों को अपमानित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये छोटे मोटे सेक्ट के लोग डीमन स्काई सेक्ट को दोबारा उकसाने की कोशिश करेंगे तो मैं पर्सनली उन्हें खत्म करूंगा और उन सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मोटियान सेक्ट किसी से कम नहीं है। एंसेस्टर के इतना कहने के साथ ही एंसेस्टर के पीछे जो बड़ा सा गेट था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर एंसेस्टर के गोटे तो मुंह में आ जाते हैं और पूरी जगह एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। सेक्ट लीडर चिल्लाकर कहता है उसने हमारे डीमन स्काई सेक्ट के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंसेस्टर अब हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोगों ने इस चीज का बदला नहीं लिया तो हमारे सेक्ट की इज्जत ही क्या होगी। एंसेस्टर डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन लीडर को लगता है कि एंसेस्टर को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा है। एंसेस्टर तो इतना डर चुका होता है कि वो मन ही मन सोचता है अगर मैंने इस कमीने को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा लगता है कि ये कमीना तो मुझे मरवाना ही चाहता है। सेक्ट लीडर चिल्लाकर सभी लोगों से कहता है सभी डिसाइपल्स मेरी बात सुनो। हमारे एंसेस्टर ने अपनी दया के कारण तियान कियोंग सेक्ट को छोड़ने का इरादा बनाया था, लेकिन वे लोग बड़े ही ढीठ हैं। वे लोग सही से जानते नहीं हैं कि किसी की दयालुता को कैसे रीपे करें। वो लोग तो ऊपर से हम लोगों पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों की ऐसी हरकतों को देखकर एंसेस्टर बड़े ही गुस्से में आ गए हैं। अब वो पर्सनली इस मामले को देखेंगे। अब पूरी दुनिया को पता
पता चलेगा कि हमारा डीमन स्काई सेक्ट कितना बड़ा है। पीछे से एंसेस्टर आकर जल्दी से सेक्ट लीडर का मुंह बंद करते हुए कहता है, कमीने बकवास करना बंद कर, क्या तू अभी मुझे मरवाना चाहता है? तो गाइस, एंसेस्टर के इतना बोलने के साथ ही यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।